नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, हमारे उपराष्ट्रपति यानी जगदीप धनखड़ जी, जो अपनी नम्रता के लिए, विनम्रता के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, जब भी उन्हें हमारे विश्व गुरु, विश्व मित्र और जिनका भगवान से सीधा तार जुड़ा हुआ है, वो नजर आते हैं, तब हमारे उपराष्ट्रपति जी कुछ ज्यादा ही झुक जाते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंच गए हैं संसद परिसर। मुझे तो कई बार डर लगने लगता है कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, वो झुकते झुकते गिर ना पड़े, क्योंकि वो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उनकी परवाह तो हमें करनी होगी। मगर मैं इस वीडियो में उनकी नम्रता और विनम्रता की बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा जो उन्होंने बीते कल एक मंच से कहा है, हम बीमार मानसिकता के हो गए हैं, किस लिए? अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए जो भेजते हैं। एक नई बीमारी और है, बच्चों में आपको एड्रेस करना, विदेश जाने की, विदेश पढ़ाई करने की। काउंसलिंग पेरेंट्स को होती नहीं है, बच्चा लालायित होकर जाना चाहता है, उसको नया सपना दिखता है, उसको लग रहा है कि वहां जाते ही तो स्वर्ग मिल जाएगा। जबकि हमारे देश में शानदार यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, हम इनमें क्यों नहीं पढ़ाते? अपने बच्चों को विदेश क्यों भेजते हैं पढ़ने के लिए? जबकि इससे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। रुपए का लगातार अवमूल्यन शायद इसीलिए हुआ है। खैर, हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मगर कुछ सवाल तो हमें भी उनसे करने होंगे और करने भी चाहिए। हमारे उपराष्ट्रपति जो ठहरे, क्या जगदीप धनखड़ जी यह बता पाएंगे कि हमारे बच्चे विदेश पढ़ने के लिए क्यों जाते हैं? आज की तारीख में देश के 13 लाख छात्र क्यों बाहर पढ़ने के लिए गए हुए हैं? क्या मजबूरी है? क्या हमारे यहां शानदार यूनिवर्सिटीज नहीं है, स्कूल्स नहीं है, विद्यालय नहीं है, महाविद्यालय नहीं है? वास्तव में नहीं है, क्योंकि हमारे देश की कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया की 100 यूनिवर्सिटीज में शुमार नहीं होती है। और बीते 10 सालों में जिस प्रकार से यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजों में, बड़े बड़े महाविद्यालयों में नियुक्तियां हुई हैं आरएसएस से प्रभावित लोगों की, वहां पर समझौते हुए हैं और कई कहानियां हमारे सामने आती रही हैं, जिनके चलते इन महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में शिक्षा की गुणवत्ता गिरती चली गई है, जमीन में, मिट्टी में मिल गई है, जिसके चलते हमारे देश के बच्चों को, छात्रों को विदेश पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। वो ये समझकर चलते हैं लोन तो हमें लेना है, अगर देश के किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ेंगे तो नियुक्ति नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी। बेहतर होगा कि कुछ ज्यादा लोन ले लेते हैं, उनके माता पिता फिर तय कर लेते हैं कि बैंकों से ज्यादा लोन ले लेते हैं, विदेश पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेज देते हैं। कम से कम उनका भविष्य तो सुरक्षित हो जाएगा, कम से कम हम लोन तो चुका सकेंगे। क्योंकि भारत के अगर किसी विद्यालय में पढ़े, महाविद्यालय में पढ़े, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े, तो नौकरी की निश्चिंतता नहीं है, जो एक बड़ी मजबूरी के तौर पर हमारे सामने आती है, माता पिताओं की बड़ी मजबूरी। और क्या उपराष्ट्रपति जी हमें बता सकेंगे कि उनके ही दल के लोग, या मैं कहूं बीजेपी के लोग, मोदी की कैबिनेट के तमाम मंत्री अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए क्यों भेजते हैं? और जब वो कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेते हैं तो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर खूब प्रचार करते हैं कि देखिए मेरा बच्चा वहां पास हो गया, वहां उसने यह उपलब्धि हासिल कर ली, यह बड़ी नौकरी ले ली, वहां सेटल होने जा रहा है। इनके बच्चे तो भारत वापस लौट करके भी नहीं आते, जो अपने आप को बड़ा राष्ट्रभक्त कहते हैं। और हमारे उपराष्ट्रपति जी देशवासियों को, मिडिल क्लास के लोगों को सलाह दे रहे हैं कि अपने बच्चों को देश की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाओ, महाविद्यालयों में पढ़ाओ, उन्हें यहीं पर शिक्षा हासिल कर पाओ। यह देशभक्ति का मामला है, यह देश प्रेम का मामला है। हमारे जो विदेशी मुद्रा के भंडार हैं उन पर विपरीत असर पड़ता है। अरे भाई, पर उपदेश कुशल बहुत है, दूसरों को उपदेश देना बड़ा आसान होता है, मगर वहीं
उन उपदेशों को, उन बड़ी बड़ी बातों को खुद पर लागू करना उतना ही मुश्किल। और जब यह किसी पर बन आती है तो आदमी बगले झांकने लगता है। दूसरों को ज्ञान बांटने में क्या जाता है, मुफ्त का ज्ञान, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, मुझे मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार।